नंदी जी तो वहां से पलायन हो जाते हैं, मैंने शादी कर ली। अब दुनिया बोलेगी कि नंदी ने गांधारी से शादी की। પછી થયો વિદુરાદાસી ને વિદુરજી ધર્યું નામ, ત્રણે પુત્રો પ્રગટ થયા હરખ્યું આખું ગામ। ભીષ્મ પિતા અતિ આનંદ પામ્યા કર્યા પુણ્ય દાન, દિવસે દિવસે થાય છે મોટા વિચિત્ર વીર્યના संतान। यहाँ विदुरा को भी तीसरा लड़का पैदा हुआ, तो विदुरा के नाम से उनका नाम रखा था, जैसे व्यास जी ने कहा था विदुर। और विदुर को हम लोग सब जानते हैं कि वो बाद में क्या काम करते हैं। इस तरह जैसे विदुरा को तीसरा लड़का पैदा होता है, भीष्म पिता भी अति खुश होते हैं और बहुत सारे पुण्य दान करते हैं। लड़के पूरा हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर विचित्र वीर्य के तीनों संतान दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं और भीष्म पिता खुश होते जा रहे हैं। 5-5 વર્ષના થયા પુત્રો કરે છે વિદ્યાભાસ, તે સમયે વિચિત્ર વીર્યનો દેહ થયો ત્યાં નાશ। પછી પાછા ભીષ્મ પિતાએ ચલાવવા માંડ્યું રાજ, અંધને અભ્યાસ મોડે કરાવે राजनीतिનું કાજ। 5 साल पूरे हुए बच्चों के, तब विचित्र वीर्य जिसको जलंधर रोग हुआ था उसका स्वर्गवास होता है। उसके बाद फिर भीष्म पिता के सिर पे वही जिम्मेदारी जो पुरानी थी वो वापस आ जाती है। 5 साल के बच्चों के साथ अपने राज का काज भी संभालना है और 5-5 साल के तीनों बच्चों को राजकाज का अभ्यास भी करवाना है। तो विदुर जी भीष्म जी क्या करते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो पढ़ नहीं सकता, तो उसको पढ़ के सुनाते हैं। वो खुद बोलते हैं और धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, जिससे कि धृतराष्ट्र को राज का कार्यभार कैसे संभालना है उसका ज्ञान हो। पांडु राजाए बाण विद्या भणावे भीष्म पिताय, विदुर जी विद्या भणे नहीं गोविंद ना गुण गाय। एवे थया 11 વર્ષના ઉપિત दीधा त्याय, राज्यासने अंधने बेसाड्यो ज्येष्ठ शोभे त्याय। जैसे 11 साल के बच्चे हुए तीनों, तो उन्होंने तीनों को उपवीत दिया, जैसे विचित्र वीर्य और चित्रांगद को दिया था। और उसके बाद उन्होंने राजगद्दी सौंपी धृतराष्ट्र अंध को। और पांडु राजा अपना काम करने लगे, उन्होंने बाण विद्या सीखी, पर विदुर जी ने कोई विद्या नहीं ली। विदुर जी हमेशा अपना भजन करते रहे। પછી ચલાવે રાજ્ય રૂડી પેર પણ કન્યા ન દેખોય, પ્રથમ મોટો પરણાવવો જોઈએ પણ વિવાહ તેનો ક્યાં હોય। ગાંધાર દેશનો ગાંધાર રાજા તેને છે 3 નાર, પણ પેટે કાંઈ ફરજન નથી તેથી ઉદાસ અપાર। પેટે પ્રજા નહીં તેને તેથી ઘબરાય મન, वल्लभ कहे ए राजवी तप करवा चाल्यो वन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धृतराष्ट्र को राजगद्दी सौंप दी। अब बात यह है कि तीनों लड़के शादी के लिए तैयार है, पर उनको कोई कन्या नहीं दे रहा है, कोई अपनी राजकुमारी को उनके साथ ब्याहने के लिए तैयार नहीं है। और बात यह है कि सबसे पहले तो बड़े का ब्याह होना चाहिए। ऐसे में ये बात हम यहाँ रखते हैं। आगे चलते गांधार देश में। गांधार देश का राजा है गांधार, और गांधार राजा को 3 नारियां हैं, 3 रानी है उसके, पर उनको कोई लड़का या कोई लड़की नहीं है। वो उदास रहता है, वो बहुत उदास रहता है। वो सोचता है कि मैं तप करने के लिए वन चला जाता हूं। दोस्तों, यहाँ आद्य पर्व का कड़वा नंबर 17 समाप्त होता है। हम देखते हैं आगे कड़वा नंबर 18। वैशंपाये एणपेर बोल्या सुणजन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। गांधार राजा तप करवाने निकड़ी चाल्यो वन,
आगे जता एक शिवालय देठू त्या बैठो राजन। जपतो तप तपतो धरतो शिवनु ध्यान। श्रावण मासे ने सोमवारे शिव रिजा गांधार। अब राजा तप की सोचता है और अपना गांधार देश छोड़ के एक अघोर वन में चला जाता है। वहां वो शिवालय है, वो शिवालय में बैठ के जाप जपता है, तप तपता है और शिव जी का ध्यान करता है। उसमें श्रावण मास के दिन सोमवार का दिन था, तब शिव जी उसके पर प्रसन्न होते हैं। गांधार ने सिर कर्म क्यों आवी कष्ट तारू कापू। माग माग रे प्रसन्न छू जे मागे ते आपू। गांधार कहे ओरे महाराजा आपो मने एक तन। शिव कहे जा पुत्र थाशे छे मारू वचन। श्रावण मास के सोमवार को गांधार राजा पे शिव जी खुश होते हैं, प्रसन्न होके उनको दर्शन देते। उसके सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, बोल राजन तुझे क्या चाहिए, तेरा जो भी कष्ट है मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं प्रसन्न हूँ तेरे तप से, तेरे जप से। गांधार राजा कहता है कि मुझे एक पुत्र रत्न चाहिए महाराज, मुझे एक पुत्र रत्न दीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे एक पुत्र होगा। श्रावण मास ने सोमवारे पूर्ण कर्यु मन काम। माटे तारा पुत्र नु धरजे स अक्षर पर नाम। गांधार कहे शकुनी एवं पाડીશ पुत्र नु नाम। एम कहीने घेर चाल्यो शू बन्यो ते ठाम। शिवजी ने बोला कि मैं सोमवार है और श्रावण का सोमवार होने के नाते इस दिन मैं तुझ पे प्रसन्न हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि तेरे पुत्र का नाम तू श पर से रखे। गांधार नरेश बोलता है कि आप चिंता मत करो महादेव, मैं मेरे पुत्र का नाम शकुनी रखूंगा। और वहां से वो घर की तरफ निकलता है। वहां क्या होते हैं वो हम देखते हैं। महादेव जी नो नंदियो तेणे मन कर्यो विचार। मन में पार्वती कुंवारो कुंवारो के छे हर निसार। ते माटे मारू मेणु टाड़ू जाने गांधार कने जाय। ले गांधार जो जोईती होय तो हूँ आपू कन्याय। गांधार कहे धनभाग मारू दहीने दूध में बोळे। नंदी कहे कहूं तेम करे तो भाग्य तारू फळे। शिवजी ने जब गांधार नरेश को वचन दिया, वो वचन लेके वो घर पे जाता है। तब नंदी को ख्याल आता है कि मुझे पार्वती जी तू कंवारा है ऐसे कह के मुझे मेढ़ा मारती है, टोना मारती है। मैं सोचता हूँ कि इससे अगर मेरा काम होता है तो मैं गांधार के पास जाऊं और उसको कुछ वरदान देता हूँ। ये सोच के वो गांधार के पास जाता है और गांधार नरेश को बोलता है कि अगर तू मैं जैसे कहूँ वो कैसे करेगा तो मैं तुझे एक पुत्री का वरदान दे सकता हूँ। गांधार सोचता है कि ठीक है, मुझे पुत्री मिलती है, दही और दूध दोनों मिलते हैं, तो क्या तकलीफ है। मैंने तो शिव जी को प्रसन्न किया था, नंदी जी प्रसन्न होते हैं और मुझे लड़की देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 વર્ષની થાય પુત્રી પરણાવજે મુજ સંગ। એવું કબૂલ કરે તો વરદાન આપું ધરી ઉમંગ। ગાંધાર રાજાએ મન વિચાર્યો હાલ જાઉં હા પાડી। નંદી પરણવા આવશે ત્યારે મારીને મૂકીશ કાઢી। ये है ना, ये दिमाग जो है भगवान ने इंसान को जो दिया है ना, वो कभी अच्छा सोचता है कभी बुरा सोचता है। इसी का एक उदाहरण है ये। जब नंदी बोलता है कि मैं जैसे कहूं वैसे अगर तू करेगा तो मैं तुझे एक लड़की का वरदान देता हूं, वो बोलता है ठीक है आप मुझे वरदान दो, लड़की आएगी तब देखिए। वो नंदी बोलता है कि जब लड़की 5 साल की हो जाए तब तू अगर उसका ब्याह मुझसे करेगा तो मैं तुझे लड़की का वरदान देता हूं। तब गांधार सोचता है कि ठीक है, लड़की मिलती है, ले लो, वरदान मिल गया ना, ले लो। 5 साल की होगी, जब शादी करने के लिए आएगा नंदी तो उसको मार के भगा देंगे, उसकी शादी उससे नहीं करेंगे। एम विचारी कबूल कीधु नंदी कहे दुख जाजो। शिव स्वारी करे मुझ पर ते पुण्य पुत्री तने थाजो। बे वरदान लई राजा चाल्यो गयो पोताने घेर।
बे प्रेमदाने गर्भ रह्यो पूर्ण प्रभुनी मेर। तब इसके बाद गांधार को जो नंदी जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि अगर शिव जी मुझ पर सवारी करते हैं, ये इसका पुण्य अगर मुझे मिला है तो पुण्य के प्रताप से तुझे एक पुत्री मेरे आशीर्वाद से होगी। ये आशीर्वाद लेके जो गांधार नरेश है वो अपने नगर में आता है। शिव जी के और नंदी जी के आशीर्वाद से जो उनकी 3 रानियां थी उसमें 2 रानियों को गर्भ रहता है, जो प्रभु की मेहर थी। 10 मासे 2 बाळक थया, एक तनया एक तन, आनंद उत्सव थयो गणेरो राय तणे भुवन। બંને બાળક ઉછરે છે દિન દિન દહેજ રાખે, वरदान आपी नंदी गયેલો તે दिवेश गणे राखे। 10 मास के दोनों बच्चों का जन्म होता है। प्रसव होने के बाद वो नंदी जो यहाँ आशीर्वाद देके गया है वो दिन गिनता है कि अब ये प्रसव हो गया है। वो दिन गिनना शुरू करता है। राजा के घर पे उत्सव होता है। गांधार नरेश जो है उनके घर पे आनंद उत्सव होता है और वो अपने भुवन पे दान दक्षिणा देने का प्रोग्राम करता है। एवे कन्या 5 वर्षनी थई बरोबर ज्यारे, पार्वतीनी प्रत्ये नंदियो हसीने बोल्यो त्यारे। ओरे मारी पार्वती माता हवे मेणु न खाऊं, आज मुझने शृंगारो तो परणवाने जाऊं। जब पूरे 5 साल हो जाते हैं तो नंदी खुश होते हैं और नंदी जी जाते हैं अपने माताजी पार्वती जी के पास और वो बोलते हैं कि माताजी अब के बाद मैं आपका जो टोना है वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं शादी करने के लिए। पार्वती कहे भले भले भाई वाणा तारा लऊं, पण परણા વિના પાછો આવે તો ઘરમાં પેસવા નહીં દઉં। એમ કહીને સિંગ રંગ્યા રંગ પૂછ સુવર્ણ, ललाट की दो चांद लो ने जाजर पहराव्या चरण। पार्वती जी कहते हैं कि मैं तुझे तैयार करती हूँ, तू शादी करने के लिए जाता है तो पर एक बात ध्यान रखना, मेरी एक शर्त है, अगर बिना शादी के वापस आया तो मैं तुझे यहाँ आने नहीं दूंगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद वो उसके सींग पर कलर करती है, रंग करती है, उसके पुछ जो है उसके पर भी श्रृंगार करती है, स्वर्ण पुछ लगाती है, उसके ललाट पे तिलक करती है और पैरों में झांझर पहनाती है। પછી નંદ્ય ત્યાંથી નીકળ્યો આવે ગાંધાર દેશ, રાજસભામાં બેઠો છે જ્યાં ગાંધાર રાય નરેશ। ત્યાં આવીને બોલ્યો સભામાં ગાંધાર રાજા લાવો, वादा प्रमाणे આવ્યો છું મને હવે તમે પરણાવો। नंदी तैयार हो गया, 5 साल हो गए थे, तो वहां से आए सीधे गांधार नरेश के पास। राज्यसभा में आके गांधार देश में बैठा था जो राजा, उसके राज्यसभा में आके गांधार नरेश को बोलते हैं कि मैंने जो वचन दिया था उससे आपको लड़की पैदा हुई, उस लड़की के 5 साल पूरे हो गए। 5 साल के बाद आपसे मैंने वचन दिया था कि आप मुझे लड़की ब्याहोगे, तो आज मैं तैयार होके आया हूँ, आज मुझसे अपनी लड़की का शादी करवाओ, अपनी लड़की का ब्याह करवाओ। गांधार कहे गाय परणाऊ, नंदी बोल्यो खूंखारी, वरदान दे दीकरी तने आपी परणावते गांधारी। तो गांधार राय कड़कड़ियो ने बोल्यो घणो क्रोध भेर, सूझवो छो सेवक मारा नंदी ने मारो ठेर। उसने तो पहले से तय किया था कि नंदी जब आएगा मार के भगा देंगे, उससे हम अपनी लड़की का ब्याह नहीं करेंगे। राजा के पास जब वो आके बोलता है कि आप मुझे गांधारी परणाओ, राजा बोलता है गाय आपसे ब्याह करवाता हूँ, मेरी लड़की की शादी नहीं करवाऊंगा। नंदी गुस्से में होके बोलता है कि आप मुझे गांधारी से ब्याह करवाओ, क्योंकि मैंने वरदान किया था और आपने मुझे वचन दिया था। तब गुस्से में राजा बोलता है अपने सेवक को, इसको मार के यहाँ से भगा दो। सेवक उठा मारवा टूटा, प्रहार कर्यो महामाठो, ऊंची पूछड़ी लईने नंदी बराड़ा पाड़तो नाठो। अब राजा ने अपने सेवक को बोला, सेवक को तो कोई बात नहीं याद नहीं थी,
सेवक को क्या करना था, जैसे राजा ने हुक्म दिया उन्होंने चालू कर दिया। नंदी को बहुत मारा। तो नंदी अपनी पूंछ ऊंची करके वहां से चिल्लाते हुए भाग गए। दोस्तों, यहाँ है एक काले सर वाला आदमी जो है, उसमें जितना अमृत है उतना जहर भी है, जितना वो प्यारा है उतना बुरा भी है। तो यहाँ गांधार राजा ने वचन दिया था नंदी जी को, पर वो वचन उसने नहीं निभाया और उनको नंदी जी को पीटने का बुरा काम किया। छानो मानो जय शिवने मळ्यो महाराज जुठिया सृष्टि, गांधार ने मैं दीकरी आपी भांगी एनी कष्टी। मुत्संग परणावानो કહ્યું માટે આપ્યું મેં વરદાન, ગયો પરણવા ત્યારે મુझने मारी કર્યો है। राजा ने अपने सेवकों को बोला कि जाओ नंदी को मार के भगा दो। तो सेवक उनको मार के भगा देते हैं। उनको बहुत मार पड़ती है नंदी जी को, और नंदी जी चिल्लाते अपनी पूंछड़ी ऊपर करके नगर से बाहर आ जाते हैं। नगर से बाहर आके वो सोचते हैं कि ये तो काले दिमाग का, काले सर वाला आदमी काले दिमाग का है, वो अपना काम कभी नहीं करता। मैंने उसका कष्ट भांगा, उसने मेरा कष्ट नहीं भांगा। उसने मुझसे बेवफाई की, उसने मुझसे विश्वासघात किया। वो जाते हैं शिव जी के पास। वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि मुझ संग उनने शादी करवाने का वचन दिया था, पर वो नहीं किया। उनने मुझसे शादी तो नहीं करवाई, मुझे परेशान कर दिया। પરણ્યા વિના હું ઘરમાં આવું તો પાર્વતી મામુ કે કાળી, તમે ભોળાનું વાહન ભોળું દુનિયા થઈ અનાળી। તવમાં દેવે ભસ્મ જ ચોળી જાતુજને નહીં વાગે, કદાપી કઈ વાગે તો પણ જાતુજને नहीं लागे। दोस्तों, महादेव जी बहुत भोले हैं। उनके सामने नंदी जी जाके बोलते हैं कि आप बोले और आपका वाहन मैं भी बोला, पर दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत अनाड़ी है महादेव जी। जैसे मैंने वचन दिया था, मुझे वचन देने के बाद भी उसने अपनी शादी नहीं करवाई मुझसे, उसकी लड़की की, और मुझे मार के निकाल दिया। अब मैं बिना ब्याह के पार्वती जी के पास जाता हूँ तो वहां मुझे अपनी माँ भी घर में नहीं बैठने देगी। तो महादेव जी जो है वो उनके पास हमेशा भस्म होते हैं, भस्म उठा के उनके शरीर पे लगा देते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि जा, तुझे कभी भी कोई मार नहीं लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, तो तुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। સાંભળી નંદ્યો સુરે ભરાયો, ગયો ગાંધારને ઘેરો, લાવ અલ્યા તારી દીકરી નહીં તો થાશે કેરો। સાંભળી ગાંધાર કડી કડીઓને સેવક દીધો માર, લાકડીઓથી ફૂટ્યો પણ વાગ્યું नहीं लगार। यहाँ तो गांधार तैयार था, जब भी आएगा मार के भगा देंगे, पर इस बार बात उल्टी हो गई। जैसे ही महादेव जी के आशीर्वाद मिले, नंदी जी को तो कुछ लगना ही नहीं था। नंदी जी आए गांधार के पास और बोला गुस्से में कि ला, तूने मुझे वचन दिया था, मैंने तुझे वरदान देने से पहले जो वचन लिया था वो गांधारी का ब्याह मुझसे करवा। गांधार के सेवकों ने मारना शुरू किया। नंदी जी को लगा तो सही, पर दिल पे कुछ नहीं लगा। उसको मारा पर दिल पे कुछ नहीं लगा। પછી નંદીએ સિંગડા ઘાલ્યા નગરની ભૂમિ માયો, બળ થકી પૃથ્વી ઊંચી કરી નગર ધૂણ્યું તવ તેને। ગાંધારે જાણ્યું ગજબ થાશે, નગર ઊંધું કરી દેશે, એમ જાણીને ગાંધાર બોલ્યો આદિ કંગાળ દેશે। जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओ ना, ये दुनिया आपको नमस्कार नहीं करती। नंदी जी ने बाहर आके अपना काम शुरू किया। उनको पता चल गया कि महादेव जी की दया से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। उनको मारने के बाद नगर के बाहर आए और अपना सिंह डाला जमीन के नीचे और गांधार का गांधार देश हिलाने लगे। तो गांधार नरेश को पता चला कि ये शिवजी का वाहन है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो कंगाल वेश लेके, वो गरीब होके अपने नंदी जी के पास आता है और नमस्कार करता है। ओजी क्षमा करो ने करशो नहीं हैरान, कोई न जाने आवो घर में दઉં છું कन्यादान।
नंदी कहे हूँ एम न परणु चोरी बांधो घर बार ब्राह्मण आवे ने परणावे गाय गीतो सौनार। नंदी भी कहाँ जाने वाले थे, उन्होंने भी बोल दिया मैं ऐसे घर में आके शादी नहीं करूंगा। एक आप मंडप बनाओ महल के बाहर, और जब ब्राह्मण लोग आएंगे मंत्र पढ़ेंगे, मेरी और गांधारी की शादी होगी और उसमें नगर की नारियां लग्न गीत गाएगी। गांधार कहे तेम करूं छू हवे करो क्षमाय, तो नंदीए सिंगड़ा काढ़्या मंडप रचाव्यो राय। लोटा मूकीने ચોરી બાંધી વિપ્ર બોલાવ્યા સાર, પરાણે પુત્રી પરણાવવા માંડી नंदी बोल्यो ते वार। अब जीत थी नंदी जी की। राजा बोलता है आप जैसे भी कहो, जैसे कहोगे मैं वैसे आपसे शादी करवाऊंगा, आप नगर में आओ। तो राजा क्या करते, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके लोटा रख के एक पूरा मंडप सजाता है। दोस्तों आज भी आप देखोगे तो कहीं आज भी शादी में जब लग्न का मंडप होता है, वहां एक के ऊपर एक लोटे रखे जाते हैं और उसी का मंडप बनाया जाता है। ये प्रथा आज से नहीं है, ये ग्रंथ बोल रहा है कि वो प्रथा तब भी थी। तब भी लोग ऐसे ही लड़की की शादी करवाते थे। ब्राह्मण लोग आते हैं और नंदी उसमें शादी करने के लिए बैठते हैं। वो बोलते हैं कि પૂર્ણ પરત નથી પરણવું નહીં મારે કન્યાનું કામ, આ તો કુંવારો મેણું ટાણું છું પરણ્યો એવું એક નામ। તવગો રે ત્યાં મીંઢળ બાંધ્યા ચંદીને ચરણે શાર, લલાટે કીધો कुमकुम ચાલો કીધા લગ્ન આચાર। नंदी ने बोल दिया कि मुझे पूर्ण लग्न नहीं करना है, मुझे कन्या का कोई काम नहीं है, आप मुझे आचार जो है विचार जो है वो आप करो, मुझे पूर्ण लग्न नहीं करना है। तब ब्राह्मण क्या करते हैं, मिंडल लेके नंदी के पैरों पे बांधते हैं, एक गांधारी के हाथ पे बांधते हैं। नंदी बोलते हैं कि मुझे तो अपना कंवारा जो मुझे टोना मार रही है पार्वती जी, उसको ही टालना है, जिससे वो मुझे कभी कंवारा नहीं बोलेगी, मुझे इतनी ही शादी करनी है गांधारी से। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, उनके ललाट पे तिलक करते हैं और लग्न का आचार शुरू करते हैं। नंदी कहे नथी परणवू एम कई थयो विदाय, कहेवासे दुनिया में नंदी परण्यो गांधारनी कन्याय। गांधारे प्रधान ने कह्यो आ वात जाहिर होय तो पछी अपनी दीकरी ने परણશે नहीं कोई। अब इतने आचार होने के बाद नंदी जी तो वहां से पलायन हो जाते हैं, मैंने शादी कर ली। अब दुनिया बोलेगी कि नंदी ने गांधारी से शादी की, गांधारी आखले से शादीशुदा है, ऐसा बोल के नंदी जी वहां से पलायन हो जाते हैं अपने महादेव जी और पार्वती जी के पास। अब जो राजा है वो प्रधान को बोलते हैं कि इससे पहले कि ये बात जाहिर हो जाए, अपनी दीकरी से शादी कौन करेगा, गांधारी को ब्याहनी भी तो है। माटे तमे संचरो वेला गमे ते क्षत्रिय लाभो, વાત જાહેર પડતા પહેલા લાવીને પરણાવો। એટલે પ્રધાન વર્ષો દુવાને નીકળ્યા તેણી બાર, જ્યાં જઈને પૂછે ત્યાં સગડે ગયેલા સમાચાર। राजा बोलते हैं कि मेरी शादी आखले से शादी करी है, ऐसी बात अगर मेरी लड़की के बारे में फैलेगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। आप तुरंत जाओ और किसी भी क्षत्रिय को पकड़ के लाओ जिससे मेरी लड़की की मैं शादी करवा दूं, ब्याह दूं, जिससे मेरी लड़की का गृह संसार शुरू हो। पर प्रधान वहां से निकलते हैं, जहां भी जाते हैं उनसे पहले वो बात पहुंच चुकी होती है। जहां जाते हैं वहां यही बात मिलती है, जेते राजा एम बोले आखलानी कन्याय, देवश कन्या अमाराती कदी न वपराय। प्रधान सगड़े थी वड़्यो पाछो गांधार पासे जाय, सगड़े वार्ता फैलाई को नथी के तू हाय। ये सब जहां जाता है वो सब राजा बोलते हैं कि वो आखले की कन्या है, वो नंदी जी की कन्या है, हम उससे शादी नहीं कर सकते, हम उससे नहीं वर सकते। प्रधान सब जगह जाके वापस आते हैं गांधार के पास और सब बात बताते हैं
कि हम तो वो वार्ता से बहुत पीछे हैं, वार्ता बहुत पहले सब जगह फैल चुकी है। गांधार कहे प्रधान मारा વાત થઈ બન્યું તેમ દીકરો કુંવારો રાખીએ પણ કન્યા રખાય કેમ। પ્રધાન કહે વર બતાવું પણ તમને લાગે દુઃખ માટે મનમાં સમજી રહ્યો છું કહેવાતું નથી દુઃખ। गांधार बोलता है कि प्रधान जी वही बात हुई जो हम सोच रहे थे। अब हम लड़के को कंवारा रख सकते हैं, लड़की को कंवारी घर में नहीं रख सकते। अब हम क्या करें? प्रधान कहते हैं कि मैं एक वर बताऊं पर आपको दुख लगेगा ये समझ के मैं चुप हूं, आप कहो तो मैं आपको बताऊं। राजा कहे एमा दुख शानु नहीं धरू मन द्वेष। प्रधान कहे हस्तिनापुर नाथ बारियानो देश। तेनो तन अंधगादीपति छे कन्या नथी को देनार तेम आपणी गांधारी ने कोई नहीं लेना। राजा का हुक्म होने के बाद प्रधान अपने मुख से ये बात बताते हैं कि हस्तिनापुर जो है वो न्यात बारिया का देश है। वहां एक अंध लड़का है जो गादी भुगत रहा है। वो न्यात बारिया है, उसको कोई देने वाला नहीं है। और हमारी कन्या जो है गांधारी वो आखले से शादी करके बैठी है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। कहो तो झुकते जोड़ू मेळवीए तब बोल्यो राजन सुखे जैवी वाई करो आओ सत्य छे तुझ वचन। सत्य वचन छे तुझ तणु कन्या दईशु दान। वल्लभ कहे त्या मोकल्यो राजाए प्रधान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राजा बोलते हैं कि प्रधान जी आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। गांधारी को कोई लेने वाला नहीं है और वो अंध को कोई देने वाला नहीं है। फिर भी हम देने वाले हो रहे हैं, आप खुशी खुशी जाओ और ये ब्याह तय करके आओ, उसमें देर मत करो। ये झुकते जोड़ा मिलने वाला है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप जाओ और ये शादी तय करके आओ। ये सत्य वचन है। ये सुन के राजा की अनुमति से प्रधान वहां शादी करने के लिए निकलते हैं। चालो प्रधान हस्तिनापुर विवाह करवा उलट अति उर्मा। આવ્યો નગરમાં પ્રેમથી પડ્યો જઈ ભીષ્મ પિતાને મળી। ભીષ્મે પૂછી ત્યાં કુશળ ક્ષેમ પછી કહ્યું પધાર્યા કેમ। કહે પ્રધાન સુણો પેર विवाह करवा આવ્યો તમ ઘેર। यहाँ से प्रधान जाते हैं हस्तिनापुर उमंग लेके, बहुत सारी उलट है उनके दिल में, वो उलट लेके विवाह का हस्तिनापुर जाते हैं। नगर में वो प्रेम से जाते हैं और भीष्म पिताजी से मिलते हैं। भीष्म पिता में उनको बुलाते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। बोलते हैं कैसे पधारे प्रधान जी, आप मुझे बताओ। प्रधान कहते हैं कि आपके यहाँ ब्याह करवाने के लिए आया हूँ। राजा गांधारी ने गांधारनी गांधारी तेवी छे ते कन्या कुंवारी। तम सूत अंध छे ते साथे कन्या दान दीजे अम हाथे। सुनी भीष्म कहे सुनो वात ए तो परणी नंदिया साथ। वरी कन्या ते केम लेवाय लेता अतिशय अधर्म थाय। नात बाहर अमो सर्वती पण जात बार गया नथी। कहे गांधार सुनो गांधार नो प्रधान सुनो गंगा तणा संतान। अब प्रधान बोलते हैं कि मैं मेरे राज्य की राजकुमारी की शादी आपके राजा जी जो है हस्तिनापुर के अंध जो है धृतराष्ट्र उनसे करवाने के लिए आया हूं। जो यहाँ भी बात तो पहुंची हुई थी। भीष्म बोलते हैं कि आप मेरी बात सुनो, आपकी जो राजकुमारी है वो तो नंदी के साथ ब्याही हुई है। ऐसी ब्याही हुई लड़की को हम कैसे ले सकते हैं? ये तो अतिशय अधर्म हो जाएगा।